हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि श्रृंखला जिसका योग n बराबर 0 से अनंत तक है और पद है r की घात n बराबर है s के, जबकि मॉड r छोटा है 1 से, तो श्रेणी योगफल r बराबर 0 से अनंत तक r की घात 2n किसके बराबर होगी। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो योगफल है n बराबर 0 से अनंत तक r की घात 2n का उसका मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि योगफल गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का जब r का मान छोटा हो 1 से तो होता है a गुणा 1 ऋण r की घात n बट्टा 1 ऋण r। बच्चों, इस प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि योगफल n बराबर 0 से अनंत तक r की घात n बराबर है s के। तो जब हम n बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा r की घात 0 जिसका मान होगा 1। जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो होगा r की घात 1 बराबर r। जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो होगा r की घात 2 बराबर r की घात 2। इस प्रकार से यह हमारी श्रेणी चलती रहेगी। तो इसका योग तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 धन r की घात 2 धन r की घात 3 धन इसी प्रकार r की घात अनंत बराबर है s के। तो हम देख सकते हैं, अगर हम सार्वनुपात निकालें, सार्वनुपात, तो यह आएगा हमारा r। अब अगर हम इसका योग देखें तो s बराबर होना चाहिए a मतलब पहला पद, तो पहला पद है 1 गुणा 1 ऋण r की घात अनंत बट्टा 1 ऋण r। अब बच्चों, हम एक चीज समझते हैं, किसी भी संख्या का मान जब संख्या का मान 1 से कम होता है तो उस संख्या की घात अनंत, जैसे हम लिखते हैं 0.2 की घात अगर हम अनंत लेंगे तो इसका मान हमेशा शून्य के बराबर होगा, और हम कह सकते हैं लगभग शून्य के बराबर होगा, तो हम इसे शून्य ही मान लेंगे। क्योंकि अगर हम घात 2 करें 0.2 का, इसकी घात अगर हम 2 करें हमें मिलेगा 0.04। तो इसी प्रकार वो घटता रहता है मान, जब हम किसी की घात 2 लेते हैं और उस संख्या का मान 1 से कम होता है, या कोई भी हम घात लेते हैं जब उस संख्या का मान 1 से कम होता है, तो उसकी घात जब हम अनंत लेंगे उसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि s का मान हो जाएगा 1 गुणा 1 ऋण 0 बट्टा 1 ऋण r। क्योंकि r का मान हमें दिया गया है छोटा है 1 से, तो r की घात जब हम अनंत करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर आएगा। तो यह आ जाएगा 1 बट्टा 1 ऋण r। यह है s का मान। s बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 बट्टा 1 ऋण r, समीकरण 1। अब हमें यह दिया गया है कि हमें यह बताना है कि योगफल n बराबर 0 से n बराबर अनंत तक r की घात 2n का मान हम मान लेते हैं ये बराबर है S1 S1 के S1 के। तो अब अगर हमें इसका श्रेणी बनानी हो तो हम लिख सकते हैं r की घात 2n। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जब n का मान 0 होगा तो हो जाएगा r की घात 2 गुणा 0। इसका मतलब r की घात 0 जिसका मान होगा 1। n बराबर जब 1 होगा तो ये हो जाएगा r की घात 2
की घात 1 बराबर r की घात 2। जब n बराबर 2 होगा तो ये हो जाएगा r की घात 2 की घात 2 बराबर r की घात 4। अब जब n बराबर 3 होगा तो ये हो जाएगा r की घात 2 की घात 3, जो कि हो जाएगा r बराबर r की घात 6। तो हमें श्रेणी मिल रही है 1 धन r की घात 2 धन r की घात 4 धन r की घात 6। इसी प्रकार यह चलती रहेगी r की घात अनंत तक। अब दोबारा हम देखते हैं कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। गुणोत्तर श्रेणी जहां पर पहला पद a हम कह सकते हैं 1 है और सार्वनुपात है r की घात 2। तो इसका S1 बराबर आ जाएगा a 1 गुणा 1 ऋण r की घात 2 की घात अनंत बट्टा 1 ऋण r की घात 2। तो इसका मान दोबारा से r की घात 2 की घात अनंत, ये हो जाएगा 1 ऋण r की घात अनंत बट्टा 1 ऋण r। अब r की घात अनंत का मान दोबारा से 0 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बट्टा 1 ऋण r की घात 2। तो हमें मिल जाएगा S1 का मान 1 बट्टा 1 ऋण r की घात 2 समीकरण 2। अब हम इस r को हम s के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 है। समीकरण 1 से हमारे पास है s बराबर 1 बट्टा 1 ऋण r। तो यहाँ से 1 ऋण r आ जाएगा 1 बट्टा s, तो r आ जाएगा 1 ऋण 1 बट्टा s। तो अब समीकरण 2 में r का मान रखने पर हमारा S1 आ जाएगा 1 बट्टा 1 ऋण r की घात 2 होता है, तो आ जाएगा 1 बट्टा 1 ऋण 1 बट्टा s की घात 2, जो कि बराबर हो जाएगा s की घात 2 ऊपर चला जाएगा, x की घात 2 बट्टा s की घात 2 ऋण 1। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा S1 बराबर x की घात 2 बट्टा s की घात 2 ऋण 1। अगर हम विकल्प में देखें तो हमारा विकल्प होगा, यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं। r का मान है 1 ऋण 1 बट्टा s, तो हम इसे लिख सकते हैं s ऋण 1 बट्टा s। तो हम यहाँ पे r का मान लिख लेंगे, इसे हम इरेज कर लेंगे। तो 1 बट्टा 1 ऋण r की घात 2 है, तो हम लिख लेते हैं r का मान रखने पर S1 का मान आ जाएगा 1 बट्टा 1 ऋण s ऋण 1 बट्टा s की घात 2। तो S1 यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा s की घात 2 बट्टा s की घात 2 ऋण s ऋण 1 की घात 2। तो S1 आ जाएगा s की घात 2 बट्टा s की घात 2 ऋण s की घात 2 धन 1 ऋण 2 s, जिसे हम लिख सकते हैं s की घात 2 बट्टा s की घात 2 ऋण s की घात 2 ऋण 1 धन 2 s। ये कट जाएगा, तो हमें मिलेगा S1 बराबर s की घात 2 बट्टा 2s ऋण 1। तो यही हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम विकल्प देखें अब तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।